हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एंड स्टडी पॉइंट में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि पता है आप लोगों के लिए हम दिया किसके लिए, एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग। और रीजनिंग में क्या चल रहा है दोस्तों, हमारा वर्णमाला चल रहा है। ठीक है, तो वर्णमाला की यह हमारी जो है आज अंतिम क्लास होने वाली है। और दोस्तों टाइप क्या होगा आपका, 6 टाइप का क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में आपके। ठीक है, तो चलिए। ठीक, अब देखिए आपसे बोला जाएगा, क्या क्या बोला जाएगा कि अब आपसे बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। सातवें 7वां अक्षर के मध्य 7वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए भाई, अब क्या बोला कि बाएं से, भैया बाएं से बोला है कौन सा, 12वां। अब देखिए सबसे पहले क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक, और मैंने आप लोगों को बताया है जब भी आपका अंग्रेजी वर्णमाला में बोला जाता है तो उस केस में जो आपके अल्फाबेट वाली सीरीज होती है वो क्या होती है, समान लिखी होती है। तो इस तरीका से क्या लिखोगे, आपका ए, और ए से क्या लिखा होगा, इस तरीका से आपका जेड तक। ठीक है दोस्तों, ए से क्या लिखा होगा, जेड तक लिखा होगा। अब ये तो होता है दोस्तों आपका राइट, और कौन सा, ये होता है आपका लेफ्ट। ठीक है, तो इस तरीका से राइट और आपका लेफ्ट हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या अंग्रेजी बढ़ा में बाएं से कौन सा है, 12वां। ठीक है, तो बाएं से 12वां बोला है, तो इस तरीका से अगर ऐसे जा रहे हैं तो बाएं से 12वां क्या होता है दोस्तों, सभी को पता है। अगर अल्फाबेट में अगर हम ए से सीधा चलते हैं तो बाएं से 12वां होता है आपका एल। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है कि दाएं से कौन सा, 7वें अक्षर, दाएं से 7वां। अब देखिए इस तरीका से अगर ऐसे आएंगे हम, यानी जेड से उल्टा आते हैं। अगर मैंने आप लोगों को बताया है जब भी हम जेड से उल्टा चलते हैं तो उस केस में से हम कितने में माइनस करते हैं दोस्तों, कितने में से, 27 में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो कौन सा नंबर बोला, 7। तो हम क्या करेंगे कि 27 में से माइनस करेंगे कितना, 7 माइनस करेंगे तो इसका मतलब कितना हो जाता है, 20। और 20 पे क्या होता है आपका टी। ठीक है, तो इस तरीका से आप लोगों से प्रॉपर भाषा जो बोली जाएगी, यानी इस तरीका से क्वेश्चन होगा, यानी एल और टी के मध्य। ठीक है, तो क्या होगा आपका एल और टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, एल हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों से ये पूछा कि एल और टी के मध्य क्या होगा। ठीक, तो क्या करते हैं, एल का जो भैया नंबर होता है वो 12 होता है, और टी का नंबर कितना होता है आपका, टी का होता है 20 पर। ठीक, तो हम इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसका मतलब 12 में कितना जोड़ा दोस्तों हमने, 20 जोड़ा, और 20 जोड़े, 12 और 20 कितने होते हैं आपके, जोड़
देखिए अब आप लोगों से बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या, कि अंग्रेजी वर्णमाला में जी और एस के मध्य जी और एस के मध्य कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो इस तरीका से अक्षर होगा, ठीक है, ये आया, ठीक। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए उसमें क्या था कि उसमें बोला था, जो पहले जो क्वेश्चन कराए थे हमने, क्या कराया था उसमें कि अंग्रेजी वर्णमाला में कि दाएं से बोला था जाता था और बाएं से बोला जाता था। लेकिन अब इसमें जो होने वाला है, सिंपल बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जी और एस के मध्य कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो कहने की बात है भैया, आपको जी जो होता है भैया वो आपका कितने पे होता है, 7 पे होता है। और उसके बाद एस जो होता है भैया कितने पे होता है, वो आपका 19 पे होता है, ठीक है। एस जो होता है वो कितने पे होता है, आपका 19 पे होता है। और दोनों को जोड़िए, मध्य में बोला है तो डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा भैया आप लोगों को कि 7 में जोड़ना पड़ेगा आपको 19, ठीक। अब 19 और 7 कितने होते हैं, और डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, ठीक। तो 19 और 7 होते हैं आपके 26। इस तरीके से 26 बटे कितना करना पड़ेगा आपका 2, और 26 में 2 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 13 होने वाला। कितना हो जाएगा आपका 13। तो देखिए अल्फाबेट में जो 13 जो 13 पे जो आता है वो क्या आता है आपका एम। तो इस तरीका से आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर एम होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, देखिए इसी तरीका से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे कि इसमें बोलेगा कि आपका टी और आपसे बोलेगा टी और डब्ल्यू के मध्य है क्या, कि टी और डब्ल्यू के मध्य क्या अक्षर होगा अंग्रेजी वर्णमाला में, टी और क्या बोलेगा डब्ल्यू, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या होने वाला आपका टी और डब्ल्यू, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखिए टी जो होता है, टी कितने पे होता है दोस्तों आपका 20 पे होता है। और डब्ल्यू जो होता है कितने पे होता है आपका, डब्ल्यू जो होता है 23 पर होता है, ठीक है। तो इस तरीका से 20 और प्लस करेंगे हम कितना 23, ठीक है। तो 20 और 20 में जोड़ेंगे 23, तो कितना हो जाएगा आपका, बटे करेंगे 2, तो 20 और 23 होते हैं भैया 43, और 43 से बटे कितना करेंगे हम 2, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। 2 एकम 2 4, 2 एकम 2, 2 पंजे कितना होता है आपका 10। तो कितना हो जाता है आपका 21.5, ठीक है। और जब भी आपका पॉइंटों में जाए, क्या कि जब भी आपका पॉइंटों में जाता है तो उस केस में हम क्या उत्तर देते हैं भैया, आंकड़े अधूरे हैं। आंकड़े क्या है, आंकड़े अधूरे हैं। आंकड़े अधूरे का मतलब है कि हम यह ज्ञात नहीं कर सकते कौन सा आएगा, ठीक है। आंकड़े अधूरे हैं, ठीक। जब भी आपका पॉइंटों में जाएगा और मध्य में बोला जाता है तो उस केस में हम आंकड़े अधूरे देते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आगे होगी। और 2 क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद आपको प्रॉपर तरीका से ये हमारा जो है जो चैप्टर है वर्णमाला का, ये हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं, 2 क्वेश्चन और आगे। देखिए इसमें बोला जाएगा कि आगे आपसे बोला जाएगा सी और टी के मध्य, सी आपका देखिए क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में सी और टी के मध्य कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सी का जो होता है भैया 3 पे नंबर होता है, और टी का क्या होता है आपका 20 होता है। अब दोनों को जोड़िए भैया, 20 और प्लस 3 को जोड़े तो कितना हो जाएगा बटे 2, ठीक है। 2 का से डिवाइड करना हो कि मध्य बोला है, तो 20 में 3 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 23, और 23 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा भैया 2 एकम 2, उसके बाद 2 एकम 2 और पॉइंट लगाएंगे 2 पंजे 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11.5। अब दोस्तों फिर आ गया 11.5। जब भी आपका पॉइंटों में भाग जाता है तो उस केस में क्या करते हैं, हम आंकड़े अधूरे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर फिर क्या होने वाला आपका, आंकड़े आंकड़े अधूरे हैं। क्या है कि आंकड़े अधूरे हैं, ठीक। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या भैया, आंकड़े अधूरे हैं, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंटों में नहीं जाता है तो क्या होगा, ठीक। कैसे कि देखिए आपका कि आपसे बोला जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में एच और एक्स के मध्य एच और एक्स के मध्य कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो भैया एच जो होता है वो कितना होता है आपका 8 पे,
और x जो होता है दोस्तों वो कितना होता है 24 पे, ठीक है। तो कितना होता है आपका 24 पे, और उसके बाद क्या करेंगे 8 में जोड़ दीजिए आप 24 और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो पता है 8 और 4 12, 24 और 8 कितने होते हैं आपके 32, और 32/2, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका लोगों का 16। और 16 पे पता है कि 16 पे अल्फाबेट में कौन सा वर्णमाला होती है, तो भैया 16 पे होता है आपका पी। तो इस तरीका से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पी होने वाला है। तो इस तरीका से दोस्तों हमारा जो है आपका वर्णमाला का देखिए बहुत क्वेश्चन करा दिए गए हैं, और इससे बाहर लो सेंट में गारंटी ले रहा हूँ कि आपका बाहर नहीं जाएगा लो सेंट से, ठीक है। तो कहने की बात है, अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को लाइक एंड शेयर, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।